Hello guys, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I am here with the Indian Express editorial. So आइए एक बार फिर से डिस्कस करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या खास है आज के एडिटोरियल में। तो आपको पता है हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ते हैं, फिर इसके बाद साथ ही साथ हम लोग इसका हिंदी वर्जन समझते हुए चलते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो टॉपिक दिया गया है आज के एडिटोरियल में, वो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द स्वीटी फिंगर्स, ये स्वीटी फिंगर करके ऐसा टॉपिक दिया गया है। वहीं बात करें सब टॉपिक की तो कहा जा रहा है कि जापानीज साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड अ रोबोटिक डिजिट विथ लिविंग स्किन, द डायस्टोपियास ऑफ साइंस फिक्शन राइटर्स आर सेट टू कम होम। तो देखिए समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसका मतलब और क्या है हिंदी वर्जन। तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, जो टॉपिक है वो कहा जा रहा है कि पसीने से तर उंगली। तो क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। कहा जा रहा है कि जापानी वैज्ञानिक ने जीवित त्वचा के साथ एक रोबोटिक अंग आविष्कार किया है। विज्ञान कथा लेखकों के डायस्टोपिया घर आने के लिए तैयार है। तो ऐसा कुछ करके आज के एडिटोरियल में दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है पूरी न्यूज़ और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, कहा जा रहा है कि इट इज़ इन इजेंस जस्ट अ सेट ऑफ अ मैकेनिकल जॉइंट्स wrapped in collagen human, you can see over here dermal fibroblast and epidermals। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्राइटोनसाइट्स येट द स्लाइटली स्वीटी फिंगर developed by Japanese scientists, the first robotic digit with a living skin, is a breakthrough that makes the utopias and dystopias of speculative fiction straddle the edge of prophecy. The small pink digit is likely to precursor to humanoid androids coupled with advance in L machines learning. It points to the question, what does the future hold for humanity's relationship with the machines people it is on the path to creating। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इसका हिंदी वर्जन। तो देखिए यहाँ से समझेंगे। कहा जा रहा है कि संक्षेप में यांत्रिक जोड़ों का एक सेट कोलेजन मानव त्वचीय फाइब्रोब्लास्ट और एपिडर्मल केराटिनोसाइट्स में लिपट हुए हैं। फिर भी जापानी वैज्ञानिक द्वारा विकसित थोड़ा पसीने से तर उंगली जीवित त्वचा के साथ पहला रोबोटिक अंग है। एक ब्रेक थ्रू है जो सट्टा या फिर कथाओं के यूटोपिया और डायस्टोपिया को भविष्यवाणी के किनारे पर खड़ा कर देता है। छोटा गुलाबी अंक संभवतः ह्यूमनॉइड एंड्रॉयड का अग्रदूत है। अल और मशीन लर्निंग में प्रगति के साथ युग्मित यह प्रश्न की ओर इशारा करता है। आगे ये भी कहा जा रहा है कि भविष्य में मशीन लोगों के साथ मानवता के संबंधों के लिए क्या है जो इसे बनाने की राह पर है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। वेल ये जो टॉपिक है ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको आप नोट डाउन अलग से करते रहिएगा। चलिए आगे की न्यूज़ समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट। ओके, सो आगे कहा जा रहा है कि एडवोकेट्स फॉर द मशीन्स पीपल आर्ग्यू दैट द मोर ह्यूमन लाइक they are the more easily they can be useful as nurses, crossing guards and for dangerous jobs, making machines seem sentient is particularly important to traverse the uncanny valley, especially to have the perform tasks that require human interaction. Simply put, the uncanny valley is the odd unsettling feeling when machines and audiovisual simulation closely resemble human, but there is reason that tools that look like us make humans uneasy। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है इसका मतलब।
तो यहाँ पे आइए जान लेते हैं क्या है इसका कहना। तो यहाँ से समझेंगे, कहा जा रहा है कि मशीन लोगों की अधिवक्ताओं का तर्क है कि वे जितने अधिक मानव समान हैं उतनी ही आसानी से वे नर्स, क्रॉसिंग गार्ड और खतरनाक नौकरियों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। मशीनों को संवेदनशील बनाना अलौकिक घाटी को पार करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से उन कार्यों को करने के लिए जिनके लिए मानव संपर्क की आवश्यकता होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब मशीनें और ऑडियो विजुअल सिमुलेशन इंसानों से मिलते जुलते हैं तो अजीब घाटी, अजीब परेशान करने वाली अनुभूति होती है। लेकिन एक कारण यह है कि हमारे जैसे दिखने वाले उपकरण इंसानों को असहज करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, बताया जा रहा है रोबोट के बारे में। चलिए आगे समझते हैं। आगे कहा जा रहा है कि इमेजिन एन ऑलमोस्ट सेंटेंट नर्स just because its mind works through a code does it not have a personhood. Making it work without a right or payment will amount to slavery. Then there the justifiable for fear that the futuristic have raised for the better part of a century. The machines, as they become more human-like in their behavior as much as their look, are likely to take over. When it comes the ruthless exercise of power, they will learn from the best. Their creators, finally, those who believe this pessimism is based on the unfounded suspicion of technology, would do well to remember that social media began with the promise of connecting people in the other and is now a threat to democracy. A sweaty finger could be much more dangerous than an algorithm. तो आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या फाइनली यहाँ पे एज अ कंक्लूजन बताया जा रहा है बाय ऑथर। तो कहा जा रहा है कि एक लगभग संवेदनशील नर्स की कल्पना करें, सिर्फ इसलिए कि उसका दिमाग एक कोड के माध्यम से काम करता है। क्या उसके पास व्यक्तित्व नहीं है? इसे बिना अधिकार या भुगतान के काम करना गुलामी के समान होगा। फिर एक उचित भय है कि भविष्यवादियों ने एक सदी के बेहतर हिस्से के लिए उठाया है। मशीनें, क्योंकि वे अधिक मानव समान हो जाता है, उनके व्यवहार में, उनके रूप में जितना अधिक होने की संभावना है। जब निर्मम अभ्यास की बात आती है तो शक्ति के वे सर्वश्रेष्ठ से सीखें और उनके निर्माता माने जाएंगे। अंत में जो लोग इस निराशावाद को प्रौद्योगिकी के अप्रतिष्ठित संदेह के आधार पर मानते हैं, उन्हें यह याद रखना यहाँ कहा जा रहा है कि उन्हें यह याद रखना अच्छा होगा कि सोशल मीडिया इधर पसीने से तर उंगली एल्गोरिदम से कहीं ज़्यादा जस्ट मिनट कुछ चीज़ें छूट गई, ये ओके। सोशल मीडिया इधर में लोगों को जोड़ने के वादे के साथ शुरू हुआ और अब कभी कभी लोकतंत्र के लिए भी खतरा है। और आगे ये भी कहा गया कि पसीने से तर उंगली एल्गोरिदम से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो देखिए सिंपल सा अगर हम बात करें कि आज का समरी क्या था आज के एडिटोरियल का, तो यहाँ पे जापान ने एक रोबोट बनाया है जो कि लगभग इंसानों की तरह ही दिखता है और सारे काम इंसानों की तरह कर सकता है। तो बस यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है कि अगर ह्यूमन के प्लेस पे अगर रोबोट को रखते हैं तो आने वाला जो भविष्य होगा, जो आने वाला फ्यूचर होगा, वो कैसा होगा, किस प्रकार की चीज़ें होंगी, क्या वो हमारे लिए डेंजरस होगा, क्या हमारे लिए वो उपयोगफुल होगा, यूज़फुल होगा। तो ऐसा कुछ करके यहाँ पे आज के एडिटोरियल में दिया गया था और मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। तो वेल आज के एडिटोरियल में पॉइंट तो 3 ही थे, लेकिन उनमें से कोई भी खास नहीं था सिवाय इसके। तो इसलिए मैंने इस एडिटोरियल को लिया जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ये साइंस एंड टेक के पेपर में आपको काम करेगा और इसमें जो भी पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे होंगे उसको आप नोट डाउन करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।